हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिस्क मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप और आज मैं बात करने वाला हूँ जो मेरा वीकली पोजीशन है स्ट्रैंगल्स का, जो मैं बेसिकली स्ट्रैंगल्स करता हूँ उसका कैसे मैंने लिया था और उसका करंटली क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। तो इस वीक का आप यहाँ पे देख सकते हो 22K का प्रॉफिट है एंड इसमें मैंने पॉइंट्स लेने, आप पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करो तो ज्यादा बेहतर है कि कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं। और स्ट्रैंगल्स सारा है, स्ट्रैंगल्स पे बेस्ड है। और मैं, आप लोग अगर मुझे पहले से अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो मुझे जानते हो कि मैं स्ट्रैंगल्स ही करता हूँ वीकली के लिए, ठीक है। तो कैसे मैंने लिया था, कैसे किस पॉइंट पे मैंने कब कॉल पुट किया था, कॉल एग्जीक्यूट किया था, कब पुट एग्जीक्यूट किया था, वो सारी चीजें मैं बात करूंगा। एंड मैं टाइम टू टाइम मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट करता रहा हूँ, ठीक है। मंडे को भी मैंने सुबह 8:50 में ही मैंने बोल दिया था कि फ्राइडे को मेरी ये पोजीशंस हैं, ठीक है। एंड जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको एंड ऑफ द डे आपको जो भी मैं पोजीशंस लूंगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा वहां पे, ठीक है। एंड उसके पीछे का लॉजिक भी ऑलमोस्ट मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो फ्राइडे को मेरा कौन कौन सी पोजीशन थी, इसको अगर मैं जूम इन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो बाइंग पोजीशंस हैं वो मार्जिन बेनिफिट के लिए लिया है। जो सेलिंग पोजीशंस है वो देखो 42,100 का कॉल एंड 39,900 का पुट, ये मैंने लॉस में बुक किया है। तो जो रेड कैंडल्स, रेड स्पॉट्स है वो समझ लो वो बुक्ड है, ठीक है। जो ग्रीन स्पॉट्स है मतलब वो एक्टिव है। तो यहाँ पे और फिर मैंने 39,200 का पुट फिर से शॉर्ट किया। तो अब क्यों ये मुझे स्ट्रैंगल्स में तो कॉल एंड पुट कर देते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो कैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने फ्राइडे को कैसे एग्जीक्यूट किया था वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले रहा था एक बुल रन के बाद, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन के बाद यहाँ पे आपको काइंड ऑफ एक बुलिश कैंडल मिला, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिला तो यहाँ पे मैंने अपना पुट एग्जीक्यूट किया था, वो था 39,900 का, जो कि ये था, ठीक है, ये वाला, ठीक। एंड मुझे लगा था कि ये जो, अगर आप देखो यहाँ पे देखो कि एक काइंड ऑफ रिजेक्शन है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस आपको जोन दिख रहा होगा, ये गैप भी है, ठीक है। तो मुझे लगा कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसको ब्रेक कर सकता है और यहाँ पे अगर कहीं रिवर्सल आया तब मैं कॉल को एग्जीक्यूट करूंगा। और ये ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड में था तो मुझे लगा कि बुलिश मूव आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि जस्ट इसके बाद ही मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। तो जैसे मान लो कि अब ये मुझे मूव नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस लेवल को क्रॉस कर चुका था तो मुझे लग गया कि नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो पुट था वो इसको बुक कर लिया, जो कि 39,000 का, अगर आप यहाँ पे देखो इसको मैंने बुक किया कितने पे देख लो, 154 पे इसको मैंने बुक कर लिया। एंड एट द सेम टाइम मैंने जो कॉल को है वो एग्जीक्यूट कर दिया 91 रुपीज पे एट द सेम टाइम इस पॉइंट पे। अब बोलो कि यहां से फिर तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, बट यहां पे अगर आप देखो, ठीक है, ये एक आपको क्लियरली एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, क्लियरली एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, क्लियर है। तो यहां से जब तक मार्केट, मुझे लग गया था कि जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक बुलिश आना थोड़ा मुश्किल है। और ऊपर से मूविंग एवरेजेस भी थोड़े रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपना कॉल इंटैक्ट रखा एंड पुट को एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि यहां से रिजेक्शन आना बहुत बहुत लाइकली टू बी चांसेस हैं, ठीक है। एंड पुट को मैंने फिर एग्जीक्यूट कहाँ किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ से रिवर्सल्स आने शुरू हो गए और यहाँ पे अगर देखो 200 मूविंग एवरेज है तो यहाँ पे मैंने पुट एग्जीक्यूट किया था। तो स्ट्रैंगल्स में बेसिकली ऐसे नहीं करता हूँ कि आप एक ही टाइम पे कॉल एंड पुट कर लो, आपको इसके लिए मूवमेंट्स पता होने चाहिए। अगर मूवमेंट्स पता होते हैं ना तो आपको एडजस्टमेंट्स करने में बहुत इजी पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग्स को लेके बहुत सारी मेथड्स हैं कि लोग ऑप्शन सेलिंग में तब एडजस्टमेंट्स, बेसिकली ऑप्शन सेलिंग तब प्रॉफिटेबल होता है जब आप गुड एट एडजस्टमेंट्स होते हो। नहीं, ऑप्शन सेलिंग तब बेनिफिट आपको मिलता है जब आप एडजस्टमेंट्स के पहले आप उसको एग्जीक्यूशन में परफेक्ट हो, ठीक है, जब कहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट से आप बहुत से बहुत लॉस मैनेज कर सकते हो, प्रॉफिट में लॉन्ग टर्म में रहना वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा फ्राइडे का पोजीशन था। मंडे को कोई ये नहीं आया था, मंडे को किसी बीच में रहा, तो मंडे को कोई मेरा एडजस्टमेंट्स नहीं रहा, ठीक है। एंड अगर आपको मैं दिखाऊं, मैंने ट्यूसडे को भी एग्जीक्यूट किया था। ट्यूसडे को मैंने कौन सी पोजीशन ली थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्यूसडे हो गया, दिस इज द करंट पोजीशन, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन यस्टरडे, लेट्स सी व्हाट्स हैपेंड टुडे, ठीक है। ये मैंने सुबह मतलब 10 बजे के आसपास मैंने बोला था, ठीक है। एंड आपको रात को 11 बजे के आसपास मैंने इसको अपडेट कर दिया था, न्यू पोजीशन करके मैं दिखा देता हूँ। तो न्यू पोजीशन कौन कौन थे, 38,900, इसको मार्जिन बेनिफिट के लिए बाय किया था, 40,300 का, ठीक है। तो 40,300 इसको मैं डिलीट कर दूं, ये रहा 40,300 विच वाज अराउंड दिस वन, ठीक है। और मैंने इसको एग्जीक्यूट कब किया था, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के आसपास मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। कि जैसे ही लगा कि नहीं यहाँ से मार्केट और ऊपर जा रहा है, तब मुझे लगा कि नहीं
यहाँ से इतना नीचे आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मुझे लगा कि अगर इस बीच में बंद होता तो मुझे एक दिन का डिके बहुत अच्छा मिल जाएगा। हालांकि मैं ये एक्स्ट्रा पोजीशंस है मैं सिर्फ वेडनेसडे को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं ट्यूसडे को एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, बट इस बार मैंने किया था और मैंने लाइव आपको अपडेट कर दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोजीशन में अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन मैंने आपको मैं बता देता हूँ कब लिया था, हाँ कल लिया था वेडनेसडे को, ठीक है। वेडनेसडे को अगर आप देखो, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि इसको मैंने बुक कर लिया 3000 का लॉस पे, एंड उसके बदले मैंने 40,100 को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब इमीडिएट मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था। जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, इस पॉइंट पे ही मुझे लग गया कि नहीं, मार्केट, क्योंकि फेड की मीटिंग थी, सबसे पहली बात है कि जो मीटिंग थी वो फेड की मीटिंग थी एंड मार्केट में बियरिश सेंटिमेंट था, तो ये भी मुझे डर था कि मैंने पुट लिया है तो अचानक से नीचे आ सकता है। तो जैसे ही यहाँ से एक बुलिश मूव आया, मैं कंफर्म था, जैसे ही यहाँ से रिवर्स किया ना, तब मुझे लग गया कि नहीं, बियरिश अच्छा खासा आने वाला है। तो इसी पॉइंट पे मैंने इसको बुक कर लिया था, 40,300 को मैंने बुक कर लिया था। एंड जैसे जैसे नीचे गया और मैंने जो एग्जीक्यूट किया था 40,100 को, वो मैंने इस पॉइंट पे किया था। इस पॉइंट पे जब रिवर्सल्स आने शुरू हुए तब मैंने किया था, क्योंकि मुझे थीटा डीके अच्छा मिल जाता है वेडनेसडे टू थर्सडे, ठीक है। तो ये थीटा डीके लेने के लिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था। तो बेसिकली आप जो अभी करंट पोजीशन है वो ये है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, इसको मैंने बुक किया 53 पे खरीदा, सेल किया था, और 72 पे 20 पॉइंट के लॉस पे मैंने इसको बुक किया, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, बाकी सारी चीजें जीरो हो गई तो मुझे बेनिफिट मिल गया 22K का। तो अगर अब यही इस वीडियो को बनाने का मोटो यही था कि जब आप स्ट्रैंगल्स करते हो तो, ठीक है, स्ट्रैंगल्स को बहुत लेके मिथ है कि हाँ आपको एट अ टाइम ही करना है, ठीक है, कि मतलब जिस टाइम पे आप किए हो इसी टाइम पे आपको कॉल एंड पुट दोनों एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं है। आप स्ट्रैंगल्स तो आप एंड ऑफ द डे आप जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसको एक नाम दे रखा है, लेकिन जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तब पुट एग्जीक्यूट करो, और जब लगता है ऊपर से आपको नीचे आने वाला है तब कॉल एग्जीक्यूट करो। ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं हर वीक आपको हर दिन अपने पोजीशंस का अपडेट देता रहूं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर और भी कुछ देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखो, और कौन कौन सी चीज़ आप देखना चाहते हो। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।